हेलो दोस्तों, चार्ट सेज में आपका स्वागत है। ये वीडियो में आपको 6 कैंडलस्टिक पैटर्न रिगार्डिंग डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझना आ गया तो आप आराम से आप भी पैसा कमा सकते हो। चलो तो ये समझते हैं डिटेल में। फर्स्ट इज हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कुछ हैमर शेप की होती है। इसकी जो लोअर वीक होती है ये बड़ी होती है और अपर वीक होती है वो छोटी होती है। जो बॉडी पार्ट होता है वो मैक्सिमम 30% होना ज़रूरी होता है। अगर बॉडी 30% से बड़ी होती है तो उसको हैमर कैंडल नहीं मानेंगे। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में चार चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट इज मार्केट आपको नीचे जाते हुए देखेगा, मीन्स वो कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स बनेगा। सेकंड इज जो हैमर कैंडल होती है उसकी जो लोअर विक है वो बड़ी रहने को होना और जो अपर विक है वो छोटी रहने को होना, और कभी कभी नहीं भी रहेगी तो भी चलेगा। थर्ड इज कैंडल का कलर। कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है और कभी कभी ग्रीन भी रह सकता है। अगर ग्रीन रहता है तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। फोर्थ पॉइंट इज हैमर के बाद की जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो ऊपर क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो ऊपर क्लोज हो जाती है तो उसको स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। अगर वही कैंडल नेगेटिव क्लोज होती है तो उसको फेल्योर ऑफ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। तो दोस्तों, ये चारों भी चीज़ें फुलफिल होती है तो इसको प्रॉपर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। नेक्स्ट इज हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी कुछ हैमर कैंडलस्टिक जैसा दिखता है बट ये बियरिश ट्रेंड रिप्रेजेंट करता है। इस पैटर्न में भी चार चीज़ें देखना ज़रूरी होती है। फर्स्ट इज मार्केट का प्राइस आपको ऊपर जाते हुए देखेगा, मीन्स वो कंटिन्यूस पॉजिटिव कैंडल बनाएगा। और हमने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में देखा कि मार्केट लोअर विक बना के ऊपर जा रहा था। नाउ सेकंड पॉइंट इज इसमें भी हैंगिंग मैन की तरह लोअर विक बड़ी रहती है और अपर विक छोटी रहती है। अगर अपर विक नहीं रहती है तो उसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट इज हैंगिंग मैन कैंडल रेड और ग्रीन दोनों रह सकती है। अगर रेड कैंडल बनती है तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो निगेटिव क्लोज होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर निगेटिव क्लोज हो जाती है तो उसको स्ट्रॉन्ग हैंगिंग मैन पैटर्न बोलेंगे। अगर ये चारों भी चीज़ें ये पैटर्न फॉलो करता है तो हैंगिंग मैन पैटर्न बोलेंगे। इस पैटर्न में मार्केट पहले ऊपर गया, देन सडनली हैंगिंग मैन पैटर्न बनने के बाद मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर दिया। अगर अब भी आपको हैमर और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न में डिफरेंस समझा नहीं होगा तो ये इमेज देखने के बाद आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हैमर बाय सिग्नल रिप्रेजेंट करता है और हैंगिंग मैन सेल सिग्नल रिप्रेजेंट करता है। अपना थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। इसका नाम सिर्फ इन्वर्टेड हैमर है बट काम इसका हैमर पैटर्न जैसा ही है। फर्क इतना ही है कि हैमर में लोअर विक लंबी होती है और इन्वर्टेड हैमर में अपर विक लंबी होती है। इन्वर्टेड हैमर में भी चार कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी होता है। फर्स्ट इज मार्केट आपको नीचे जाते हुए देखेगा, मीन्स वो कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स बनेगा। सेकंड इज जो कि मैं अभी बताया, जो अपर विक होती है वो लंबी होनी चाहिए और जो लोअर विक रहती है वो छोटी होनी चाहिए। लोअर विक नहीं भी होगी तो भी चलेगा। थर्ड कैंडल इज कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, बट ग्रीन रहेगा तो ज़्यादा वैलिड रहेगा। फोर्थ इज इन्वर्टेड कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो पॉजिटिव क्लोज होना ज़रूरी होता है। अगर ग्रीन क्लोज होती है तो आप अपवर्ड डायरेक्शन के लिए सोच सकते हो। अगर ये चारों चीज़ें फुलफिल होती है तो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न होता है। आपने देखा कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में आया, देन इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद मार्केट ने तुरंत डायरेक्शन चेंज कर ली। अपनी फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है शूटिंग स्टार। ये कुछ इन्वर्टेड हैमर जैसी ही दिखती है। फर्क इसमें इतना होता है कि इन्वर्टेड हैमर बाय सिग्नल रिप्रेजेंट करता है और शूटिंग स्टार सेल सिग्नल रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी चार कंडीशन फुलफिल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इज स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए। सेकंड इज शूटिंग स्टार में जो अपर विक होती है वो लॉन्ग होनी चाहिए और जो लोअर विक होती है वो शॉर्ट होनी चाहिए। थर्ड इज
शूटिंग स्टार कैंडल रेड या ग्रीन दोनों भी हो सकती है। अगर कैंडल रेड रहती है तो वो ज़्यादा वैलिड रहेगा। फोर्थ इज शूटिंग स्टार कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो नीचे क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो नीचे क्लोज आती है तो इसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ये चारों भी कंडीशन अप्लाई होती है तो अपन बेयरिश साइड के लिए सोच सकते हैं। अपने फिफ्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश एनगल्फिंग। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये बुलिश सिग्नल देती है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दो कैंडल देखनी होती है। जो फर्स्ट कैंडल होती है वो सेकंड कैंडल से छोटी और रेड होना, और जो सेकंड कैंडल होती है वो फर्स्ट कैंडल से बड़ी और ग्रीन होना। मीन्स जो सेकंड कैंडल होती है वो फर्स्ट कैंडल को पूरा एनगल्प करने को होना, तभी अपन बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बोलेंगे। ये इमेज देखने के बाद आपको डाउट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें मार्केट पहले डाउन साइड आया, देन एनगल्पिंग कैंडल बनने के बाद मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर ली। मीन्स आप बाय करने की तरफ जा सकते हो। अपनी सिक्स कैंडलस्टिक पैटर्न है बियरिश एनगल्पिंग। ये बुलिश एनगल्पिंग के जस्ट अपोजिट होती है और ये बियरिश सिग्नल रिप्रेजेंट करती है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में भी दो कैंडल देखना ज़रूरी होता है। जो फर्स्ट कैंडल होती है वो सेकंड कैंडल से छोटी होनी चाहिए, और जो सेकंड कैंडल होती है वो फर्स्ट कैंडल से बड़ी और रेड होनी चाहिए। मीन्स जो सेकंड कैंडल होती है वो फर्स्ट कैंडल को पूरा एनगल्प करने को होना, तभी अपन बियरिश एनगल्पिंग कैंडल बोलेंगे। जब भी शेयर की प्राइस बढ़ रही होती है, अगर ये बियरिश एनगल्पिंग कैंडल आपको दिख जाती है तो आप शेयर को सेल कर सकते हैं। अगर अब भी बुलिश एंड बियरिश एनगल्पिंग कैंडल में कंफ्यूजन होगा तो ये इमेज देखने के बाद आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। तो ये थे 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर ये 6 कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में अप्लाई करते हो तो आप भी शेयर मार्केट में पैसा बना सकते हो। पर ये ज़रूरी भी नहीं कि मार्केट हर बार ये पैटर्न्स फॉलो करे। कभी कभी ये पैटर्न्स फेल भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मार्केट में साइकोलॉजी भी मैटर करती है। आई होप ये वीडियो से आपको सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो तो मिलती है अगली वीडियो में।